to my YouTube channel सीटेट प्रिपरेशन बाय मोब अकेडमी। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो जो कि रहने वाला है इम्पॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए जो किसी ना किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली सीटेट की बात करें या फिर जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दी जाती है, एनसीईआरटी बुक्स को दी जाती है। तो अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई एनसीईआरटी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहली चीज़ हम ये बात करेंगे, देन हम बात करेंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। यहाँ पर सिंपली हम पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई एनसीईआरटी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से रीड आउट करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड या अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको बोला गया है कि आप एनसीईआरटी को क्या करिए, बहुत ज़्यादा ही डीपली पढ़िए, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंड में वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, बट बिफोर वी स्टार्ट अवर दिस टॉपिक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाई एनसीईआरटी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मीन्स एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी क्यों है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, व्हाई एनसीईआरटी इज सो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे बेसिक सी चीज़ अगर हम बात करें एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, तो एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्या करती हैं, क्लियर करती हैं। मीन्स हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको उस चीज़ से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो यहीं पर एनसीईआरटी क्या करती है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करती है या डेवलप करती है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीटेट, स्पेशली सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी को ही क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है, हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए अपना वीडियो टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप एनसीईआरटी को जब पढ़े किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल किससे रिलेटेड है, सीटेट से रिलेटेड ही है। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। एनसीईआरटी की हमने बात कर ली, हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है। चाहे आप सीटेट में पेपर 1 दे या पेपर 2 दे, आपको एनसीईआरटी ही क्या बोला जाता है, पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, मार्केट से जाकर एनसीईआरटी को क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। उसके बाद परचेज करके सिर्फ रखना नहीं है, बुक्स का बंडल नहीं बनाना है, आपको रीडिंग क्या करनी है, स्टार्ट करनी है उसकी। सबसे पहली चीज़, जब आप मार्केट से बुक लेके आएंगे उसके बाद एक प्लानिंग कर लीजिए प्रॉपर। इन पॉइंट से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आप चाहे या जैसे अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपके पास या तो साइंस का सब्जेक्ट होगा या फिर एसएसटी का सब्जेक्ट होगा या कोई और अदर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं सोशल साइंस का एग्जांपल दूंगी क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एनसीईआरटी मेरी जितनी थी पेपर 2 के लिए 6 to 8 तक की जितनी एनसीईआरटी थी मैं जाके बुक परचेज करके लाई थी। उसके बाद मैंने एक चीज़ को देखा कि प्लानिंग किया प्रॉपर कि 6 to 8 तक की एनसीईआरटी में सबसे पहले सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट में उठाऊं। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी सब जो होते हैं, सिविक्स होता है, पॉलिटी होती है और हिस्ट्री होता है। तो आपका
मेरे अकॉर्डिंग जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसे या तो आप सबसे पहले ही लीजिए, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ग्रेजुएशन की थी, बीए प्रोग्राम में मेरे पास पॉल साइंस और हिस्ट्री था, तो मुझे उसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। मेरे लिए सबसे नया क्या था? ज्योग्राफी। तो मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। मैंने ज्योग्राफी की रीडिंग स्टार्ट की। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा यहाँ है, अब मैं बता रही हूँ आपको, बुक लो 6th क्लास की ज्योग्राफी की रीडिंग स्टार्ट की। पहली सेकंड या पहली या दूसरी बार में तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या है। या तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ नया है, या फिर आपको लगेगा ये तो बच्चों वाली बातें हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उसको 1-2 के आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एक एक लाइन बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप सबसे पहले प्लान कर लेना कि आपको रीडिंग जो करनी है वो ज्योग्राफी की करनी है, हिस्ट्री की करनी है या सिविक्स की करनी है। मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है सबसे पहले आप उसे लीजिए, अगर आपके पास एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 6 मंथ्स का टाइम है तो। अदरवाइज आपका जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और आपके पास अगर टाइम कम है तो आप अपने अच्छे सब्जेक्ट पे पहले कमांड कीजिए, हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी में से। क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स थे, तो मैंने जो मेरा वीक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी उससे स्टार्ट किया था। मैंने ज्योग्राफी की रीडिंग स्टार्ट की थी क्लास 6 की, और ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स एक एक चैप्टर को देना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि 2 से 3 घंटे ऐसा क्या पढ़ते हैं चैप्टर में, बट नहीं, जब आप सीरियसली सीटेट की प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि 2 से 3 घंटे तो मिनिमम है किसी भी चैप्टर के लिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे मैंने बात की रीडिंग की। पहले मैंने बस रीडिंग की कि किस तरीके से क्लास 6 की बुक उठाई ज्योग्राफी की और रीडिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना टाइम क्या किया, बढ़ाया। रीडिंग के साथ साथ मैं सेकंड पॉइंट पे आई कि मैं चीज़ों को हाईलाइट करने लगी, इंपॉर्टेंट लाइंस को क्या करने लगी, हाईलाइट करने लगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार रीडिंग करते हैं, 2 बार रीडिंग करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम पढ़े ही जा रहे हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं आपको नहीं समझ आया, सेकेंड टाइम में हाईलाइटर लीजिए और इम्पॉर्टेंट लाइंस को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो चैप्टर गिवन होता है, मतलब चैप्टर में चीज़ें रीड आउट कर लेते हैं और ब्लू बॉक्स या जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये ब्लू बॉक्स से। आपने एनसीईआरटी की बुक अगर देखी होगी तो उसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ ब्लू बॉक्सेस में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लू बॉक्स से ही आते हैं। तो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स को कभी भी इग्नोर मत करना, और एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी कभी इग्नोर मत करना। उसके बाद कुछ एनसीईआरटीज में चैप्टर के आगे टीचर्स नोट्स दिए जाते हैं। टीचर्स नोट्स की अगर बात करूं मैं, अगर आप सीटेट के अलावा किसी भी अदर एग्जाम की टीचिंग फील्ड में ही किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचर्स नोट्स को भी जरूर पढ़िए। टीचर्स नोट्स को पढ़ने का फायदा क्या होता है, ये होता है कि हमारा जो एक पेडागोजी का नॉलेज होता है, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर्स नोट्स में हमें क्या होता है, मिल जाता है कि हम ये चैप्टर या ये बुक बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उनसे क्या नॉलेज गेन करेंगे वो। क्लियर? तो अभी तक हमने बात की, जब हम रीड आउट करेंगे बुक्स को तो हमें सेलेक्ट कर लेना है कि आपको ज्योग्राफी लेनी है, सिविक्स लेनी है या हिस्ट्री लेनी है। क्लास 6 से स्टार्ट कर दीजिए। फिर पहली रीडिंग के बाद या तो आप पेन, पेंसिल या जो भी आप हाइलाइटर यूज करिए, इंपॉर्टेंट लाइंस को क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। देन ब्लू बॉक्स और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना। अगर आपके एनसीईआरटी में आगे भी दिया होता है कि हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ रहे हैं, इस एनसीईआरटी को, अगर आपके पास 6th की एनसीईआरटी है तो उसमें देखना एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में जो पेजेस है उसमें एनसीएफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें गिवन होती हैं कि एनसीईआरटी जो है वो क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये सारी चीज़ें आप
पढ़ने की कोशिश जरूर करना। इसके बाद आता है सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सेल्फ नोट्स से बेटर मुझे लगता था कि मैं बुक्स में ही क्या कर दूँ, चीज़ों को हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि सेल्फ नोट मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट नहीं, सेल्फ नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर समय अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके से एनसीईआरटी को कैरी नहीं कर सकते अपने साथ, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ नोट्स जो हमारे सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और इजीली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो सेल्फ नोट्स की भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। और चैप्टर वाइज अगर हम जैसे चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट करते करते उन्हीं लाइन्स को अगर हम लिख ले तो हमारे लिए ही फ्यूचर में क्या होगा, सही रहेगा। हमारे एक तरीके से क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। और लेसन प्लान, अगर आप टीचर हैं तो आपका वो लेसन प्लान भी बन जाएगा। अगर बहुत से लोग वर्किंग भी होते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो अगर आप रीडिंग करते टाइम या हाईलाइट जो भी है सीटेट की प्रिपरेशन करते टाइम सेल्फ नोट्स भी बना ले, तो उसका एक फ़ायदा यही होता है कि हमारे पास हैंड रिटन नोट्स बन जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता होता है कि ये लाइन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने बात की हाउ टू रीड एनसीईआरटी। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं तो अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड कीजिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ, मतलब सब्जेक्ट में आपके 60 आउट ऑफ 55 मार्क्स भी आ गए, तो आपका सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा। सीटेट के लिए एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और एनसीईआरटी को मिनिमम आपको 5 to 6 टाइम पढ़ना है। मैं यहाँ मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम 5 to 6 टाइम एनसीईआरटी को रीड आउट करना ही है, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए यहाँ पर वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।